बायोलॉजी क्लास है ना। कल तो खत्म कर दिए थे क्या चीज, उत्तक मेरा खत्म था ना। उत्तक में हम जीव जंतु का वर्गीकरण पढ़ा दिए थे, जीव जंतु का वर्गीकरण हम पढ़ा दिए थे। कोई दिक्कत? जीव जंतु का वर्गीकरण किसने किया? तो कार्ल लिनियस ने संघों में किया, यानी फाइलम में वर्गीकरण किया। सबसे पहला संघ प्रोटोजोआ, दूसरा पेरिफेरा, तीसरा सिलिंड्रेटा, चौथा प्लेंटियलमेंथिस, पांचवा आस्केलेमेंथिस, छठा एनिलिडा और सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां मोलस्का और नौवां इकाइनोकार्डेटा, 10वां कार्डेटा। और कार्डेटा में 4 वर्ग होते हैं, कार्डेटा में 4 वर्ग होते हैं, मत्स्य, सरीसृप, उभयचर, एवीज यानी पंछी, फिर वही हम सब आते हैं जिसमें मेमिलिया बोले तो कोची का है, स्तनधारी। चलो आज मानव एवं रोग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे रोग के बारे में, ठीक है? तो तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहते हैं। रोग किसे कहते हैं? तो मानव शरीर के किसी अंग में हाथ, गोड़, टौना, किडनी फिडनी किसी अंग में होने वाले रोग को, होने वाला विकार या विकृति को, होने वाला परिवर्तन को रोग कहते हैं। ऐसा समझ में? रोग किसे कहते हैं? जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। एक होता है जन्मजात रोग और आनुवंशिक रोग। जैसे कि रोग में वो होता है जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग। जैसे जन्मजात में क्या है कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, चलता है। जैसे हमारे बाबा के था, मान ले जाए फॉर एग्जाम्पल के लिए, है कोई चीज़ बीमारी तो हमारे पापा को होगा, अगर हमारे पापा के तो हमको होगा। इसे को बोलते हैं आनुवंशिक रोग, इसे बोलते हैं आनुवंशिक रोग। ऐसा समझ में? तो और आनुवंशिक रोग में कौन सी होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ऐसा नहीं है कि मेरे बाबा में था तो मेरे पिताजी में नहीं होगा, नहीं। आनुवंशिक रोग की एक खासियत है कि अगर अगला खानदान के तो पिछला खानदान में भी रहता है। इसे बोलते हैं जन्मजात रोग। ये छोड़ता नहीं है पीछा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कोई दिक्कत? जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग, समझ गया? इसको समझाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। मानव रोग समझ गया? मानव शरीर के किसी अंग में होने वाला विकार या विकृति को रोग कहते हैं। सिंपल। अगर हमारे शरीर में अगर कोई भी अंग अगर बढ़िया से कार्य नहीं कर रहा है तो कुछ न कुछ तो विकार उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन हुआ है, तभी तो मेरा अंग का शरीर काम नहीं कर रहा है। जैसे अचानक पेट दर्द देना या फिर किडनी उड़नी के तो, और जो बीमारी जानबे करते हो, कुछ न कुछ तो फॉल्ट अंदर में हुआ होगा। अंदर में इतना मशीनें लगा है कि छोटा छोटा की है ना, अगर एक को गड़बड़ाया तो प्रॉब्लम आ जाता है, उसी तो रोग कहते हैं। सिंपल। कोई दिक्कत बबुआ? समझ गए तुम सब? जैसे बबुआ तुमको पेट गड़ रहा है अचानक, या फिर सीना में दर्द दे रहा है यहाँ पर, तो 1 घंटा पहले या 5 मिनट पहले तुम ठीक थी या 1 मिनट पहले तुम ठीक थी, अब अचानक तुमको कैसे दर्द देने लगा? तो कुछ परिवर्तन हुआ है शरीर में, तभी तो ऐसा हुआ। हम 1 मिनट पहले ठीक थे, अचानक दर्द कैसे सीना देने लगा? यानी कि अंदर में जो सीना था दर्द कैसे देने लगा? कारण होगा ना कोई चीज़ का शरीर में, तो कुछ न कुछ शरीर में फॉल्ट हुआ होगा, यानी विकार उत्पन्न हुआ होगा, परिवर्तन हुआ होगा, तो उसी तो कहते हैं मानव रोग। कोई दिक्कत बउआ? अब आगे चले, समझ गए तुम सब बउआ? अब आगे चलते हैं। एक होता है संक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। तो हम पहले जान लेते हैं असंक्रामक रोग। चलिए, संक्रामक रोग एक होता है असंक्रामक रोग, जान लेते हैं। कोई दिक्कत? जैसे कि वैसा रोग जो एक दूसरे से फैलता, एक दूसरे से नहीं फैलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए विकास, हमरा बुखार लगल है, सही, हमरा कोई दिक्कत है और तोरा कोई दिक्कत नहीं है, तो हमरा अगर कुछ हो तो तोरा कुछ नहीं होगा। ऐसा समझ में? संक्रामक हम लिखने में मिस्टेक कर देते थे, असंक्रामक पर होगा। चलो, वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता है, एक दूसरे से नहीं फैलता है, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। ऐसा समझ में?
एक दूसरे से जो नहीं फैलता उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे बबुआ कैंसर, जैसे कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है तो एक दूसरे से नहीं फैलेगा। फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा। ये पर देखी प्रकाश मांझी, ये कैंसर का बीमारी हुआ था कि नहीं हुआ था? तो क्या उसको हुआ था और हम लोग सब कुछ किया, क्या हम लोग में फैल गया? नहीं फैल गया, क्योंकि वो संक्रामक बीमारी था, इसलिए हम लोग में नहीं फैला, या अन्य लोग में भी नहीं फैला। आए समझ में? तो जो एक दूसरे से बीमारी नहीं फैलता है उसे असंक्रामक रोग कहते हैं, असंक्रामक रोग कहते हैं। समझ गए बाबू? जैसे हो गया कैंसर, हृदय, किडनी, इस सब जो बीमारी फैलता है एक दूसरे से नहीं है। फैलता है क्या? नहीं फैलता है। समझे बाबू? और संक्रामक रोग क्या करता है ना, कि वैसा रोग जो एक दूसरे से फैल जाए, एक दूसरे से फैल जाए, उसे असंक्रामक रोग कहते हैं। ये फिलहाल ही 2020 में हम लोग को देखने के लिए मिला था कि नहीं मिला था? कोरोना, बाप रे बाप, एक दूसरे से कितना फैल रहा था पूरा एकदम। इसका तो कोई जिंदगी में नहीं भूलेगा जी, हम सब भूलेंगे। तो कोरोना कैसा बीमारी था? असंक्रामक रोग था कि संक्रामक रोग था? वो संक्रामक रोग था, वो एक दूसरे से फैल रहा था, एक दूसरे से फैल रहा था। अगर हमको कोरोना हुआ तो तुमको भी होगा, अगर उसको भी हो गया तो तुम उसको, वो छुएगा किसी तो उसको भी हो जाएगा। ऐसा था कि नहीं था? तो वो संक्रामक बीमारी था, संक्रामक बीमारी जो एक दूसरे से फैल जाए, एक दूसरे से फैल जाए, उसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। जैसे चेचक, फोड़ा फुंसी, चेचक, अगर किसी के देखना कि चेचक उचक हो है, फोड़ा फुंसी, अगर उसको है तो उसको संपर्क में खाना पाना या बैठना शांता करते रहोगे तो तुमको भी हो जाता है। आया समझ में? चेचक जानते हो ना, फोड़ा फुंसी नहीं पगला, अगर उसको है ना तो तुमको भी हो जाएगा। उसका संपर्क में ज़्यादा रहोगे तो उसका जूठा पानी पी लिया, खाना साथ में खा लिया, साथ में रहा, घूमा, साथ में सोया पिया, तो क्या तुमको नहीं फैलेगा? तुमको भी फैल जाएगा। आए समझ में? तो वो है संक्रामक बीमारी। चेचक जो है ना संक्रामक बीमारी है। कोई दिक्कत? टीबी संक्रामक बीमारी, अगर उसको टीबी है ना तो तुमको भी हो जाएगा, उसके अगर संपर्क में होते हैं। ठीक है? टीबी बीमारी समझो कि सब वायरस की तरह फैलने वाला बीमारी है बउआ, वायरस की तरह फैलने वाला है। कोई दिक्कत? समझ गया ये चीज? संक्रामक बीमारी और असंक्रामक। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? जो एक दूसरे से फैल जाए, एक दूसरे से फैल जाए, उसे संक्रामक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए क्या चीज है? टीबी है, चेचक है, फोड़ा फुंसी, सब कुछ ही है, एक दूसरे से फैलने वाला है। और असंक्रामक रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता है उसे असंक्रामक कहते हैं बबुआ। जैसे मान लिया जाए कैंसर, ये सब कुछ एक दूसरे से फैलता नहीं है। कोई दिक्कत? अब हम आगे जानते हैं, क्या क्लियर हो गया? आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग क्लियर? चाहे आनुवंशिक रोग बोलो चाहे जन्मजात रोग बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों का नाम एक ही है। तो आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग किसे कहते हैं? जान गया? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं, उसे आनुवंशिक रोग कहते हैं, यानी जन्मजात रोग कहते हैं। हमको है तो मेरे बेटे को होगा, मेरे बेटे का तो फलना का होगा, उसी पूरा पीढ़ी चलेगा, इसमें कोई पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो भाई इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि गांव में किसी को देखो, अगर किसी का कुछ लक्षण होता है, जैसे कि अरे जानते हो बीमारी के नाम है, बीमारी है सही में, जैसे कि मान ले जाए क्या लगा है तुमको, किसको हम देखे हैं, हम अपन किसको देखे थे याद नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, बीमारी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। संक्रामक और संक्रामक खत्म, कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। चलो, संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। कोई दिक्कत? संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। अब ये जान लेते हैं, प्रोटोजोआ जीवाणु तो जानवे करते हो बबुआ, पढ़ा दिए हैं। कवक, कृमि, जीवाणु यानी इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, तथा इंग्लिश में बोलते हैं विषाणु, हिंदी में बोलते हैं विषाणु, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, द्वारा फैलने वाला रोग। तो आज रोग नहीं पढ़ेंगे, आज रोग के नाम खाली जान लेते हैं। ठीक है? कि बाबू रे प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग के नाम हम जान लेते हैं। ठीक है? बाकी हम कल जानेंगे बढ़िया से पूरा A to Z से। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए। तो प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग
प्रोटोजोआ द्वारा कौन कौन बीमारी फैलता है? प्रोटोजोआ इतना छोटा छोटा है ना, बताइए कि प्रोटा अति सूक्ष्म होते हैं, प्रोटोजोआ अति सूक्ष्म होते हैं। पिछले क्लास में बताए हैं कि प्रोटोजोआ अति सूक्ष्म होते हैं, वह खुली आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से मशीन से देखोगे ना तो जूम करना पड़ेगा, इतना छोटा है सब, इतना छोटा सब है और एकदम छोटा छोटा सा है, दिख ही नहीं सकता हम लोग के, समझे। और उसके बाद में इसमें विभाजन भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटोजोआ संघ के बाद में पढ़ाए कि अति सूक्ष्म होते हैं, उसमें विभाजन की क्रिया ज़्यादा होता है, यानी प्रजनन का क्रिया, तो वैसा ही है। तो इसके द्वारा वही प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाला रोग के पढ़ा रहे हैं कि इस कौन कौन रोग होता है इससे। तो उससे होता है पेचिस रोग, कालाजार रोग, मलेरिया रोग, निंद्राणु रोग, पायरिया रोग। ये सब कौन रोग किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा होता है, प्रोटोजोआ द्वारा होता है। पेचिस, कालाजार, मलेरिया, निंद्राणु, पायरिया, ये सब जो 4-5 गो है ना, ये सब प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है, समझ गया? कोई दिक्कत? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा। निंद्राणु रोग किसके द्वारा फैलता है? निंद्राणु रोग उसे कहते हैं जो दिन रात, अगर उसको प्रोटोजोआ फैल गया शरीर में तो उसको हमेशा नींद में ही रहेगा, एकदम कुंभकर्ण की तरह। समझ में आ गया? तो अगर तुम लोग को ज़्यादा नींद आ रहा है तो कटवा लेना इसे और सुतल रहना, लेकिन आसान से नहीं मिलेगा। ये सब किसके द्वारा? प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। कोई दिक्कत? मलेरिया, निंद्राणु, पायरिया, कालाजार, पेचिस। ये दो तो सुनने में लगता है अपन जैसा, लेकिन ये सब पहली बार तुम लोग सुन रही होगी। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ रही हो तो सब कुछ पहली बार तुम लोग के लिए लग रहा है, तो पढ़ोगे तब ना आगे बढ़ोगी। कितना मुंह से तुम लोग सुनते रहोगे काय मलेरिया तो डेंगू। अब आप पढ़ो, अब जानो कि मलेरिया डेंगू किसके द्वारा होता है, ठीक है? अब दादी माँ के मुख से सुन के चुप नहीं रहो, अब स्वयं जानो और स्वयं बता दादी माँ को कि ये दादी माँ मलेरिया कैसे होता है हम जान गए हैं। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ो और आगे बढ़ो। तो पढ़ोगे तो समझोगे, किसी मुख से सुनने से काम नहीं चलेगा, स्वयं पढ़ो। अब जान गया ना कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ क्या है? छोटा छोटा जीवाणु है, एकदम इतना छोटा, माइक्रोस्कोप से भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो अति सूक्ष्म होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो दूसरा है कवक। कवक द्वारा होने वाला कवक द्वारा होने वाला रोग। कवक बोले तो कवक को इंग्लिश से बोलते हैं फंगी। कवक इंग्लिश से बोलते हैं फंगी। फंगी द्वारा होने वाला रोग। बाबू रे, तुम लोग रोटी को फेंकते हो, फेंका हुआ रोटी तुम लोग देखता होगा कि ऊपर से थोड़ा सा भापी ऐसा जम जाता है, मतलब कि धुआं ऐसा जम जाता है उस पर, देखी होगी या देखा होगा तुम सब, जम जाता है, उसी वही तो कवक है रे पगला, वही कवक है। हम लोग का हथवा में कभी पानी लग जाता तो सब कभी अथिया से नहीं हो जाके धुआं जैसे नहीं जा पड़ी, वही कवक है। अब बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटा छोटा, लोग दिखता नहीं है, समझे? हम लोग को सब दिखता नहीं है। तो फंगी द्वारा होने वाला रोग, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं कवक द्वारा होने वाला रोग। कवक के द्वारा कौन कौन रोग होता है ये जान लो, ठीक है बाबू? तो कवक के द्वारा होता है एविजम रोग, एथालीटिफूट रोग, दाद रोग, दमा रोग, खाज रोग, गंजापन रोग। सब किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। जान गया? कोई दिक्कत बाबूगा? आगे बढ़ जाए। जैसे कि बाबू एविजम रोग, एथालीटफूट रोग, दाद रोग, खद्दमा रोग, खाज रोग, गंजापन रोग। गंजापन वाले रोग ही जो टाकला हो जाता है, उसमें टाकला किसी को देखते हो ना बहुत जल्दी बुढ़ा जाता है कि नहीं? किसी को बहुत जल्दी बुढ़ा जाता है, एकदम टाकला जैसा लगता है, वही गंजापन रोग है। तो उसको कैसे रोगवा कैसे हो गया? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। अब तुम लोग आराम से बता सकती हो किसके द्वारा फैला हो? कवक के द्वारा। और कवक छोटा छोटा एकदम इतना छोटा है ना, बता नहीं सकते तुम लोग, लेकिन तुम लोग हम लोग सब अपनी आंखों से देखे हैं। रोटियां पर ही जमल रहता है ऊपर, उज्जर एकदम मी धुआं ऐसन, सड़ी हुई गली हुई रोटी पर, गली हुई नहीं सड़ी हुई सूखल रोटी पर
या देखी होगी तुम सब हाथ अथियन मेरे कहीं न कहीं तो मिठाई उठाई ज़्यादा दिन के मिठाई पर देखा होगा। ज़्यादा दिन के मिठाई तो कहा नहीं भुआ आ गए है, मिठैया भुआ आ गए है। और कैसन तो लगा है मिठैया भुआ आ गए है, लेकिन ऊपर कवक जम गए, पर कवक जम गए है। कभी कभी मिठाई पर बर्फी तर्फी की मिठाई पर देखना पगले जम जाता है उजर उजर, तो उजर उजर जो जमा है ना का भुआ आ गए, भुआ आ गए मतलब कवक जम गए। तो लोग खाली बोलता है भुआ आ गए, लेकिन तुम लोग तो पढ़ लिख गए हो। अब भुआ नहीं गया, उस पर कवक जम गया, उस पर कोई जम गया है कवक। कोई दिक्कत समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़े बाबू, आगे बढ़ते हैं हम सब। तब प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग को तो हम जान लिया, नाम खाली नाम जान रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं कि पेचिस रोग कैसे हो रहा है, कालाजार रोग कैसे हो रहा है, मलेरिया कैसे हो रहा है, निंद्राणु कैसे हो रहा है, पायरिया बीमारी कैसे हो रहा है। सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है, सिर्फ ये बता रहे हैं। और कवक के द्वारा होने वाला रोग है ये बता रहे हैं हम, जैसे कवक के द्वारा होने वाला रोग के नाम बता रहे हैं। अब हम चलते हैं किसकी ओर, कृमि रोग। किसके रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग। कृमि तो पढ़ा दिए बबुआ, प्लेंटी में चपटा या फीता कृमि, अस्केलेमेंथिज में गोल कृमि। कृमियों की इंग्लिश से बोलते हैं वर्म। कोई दिक्कत। अब आगे चले, कृमि द्वारा होने वाला रोग। तो कृमि द्वारा होने वाला रोग है फाइलेरिया। फाइलेरिया 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 जो बीमारी है ना बबुआ, ये कृमि द्वारा होता है। किसके द्वारा, कृमि द्वारा। अतिसार ये किसके द्वारा होता है, कृमि द्वारा होता है बाबू। फाइलेरिया कृमि द्वारा होता है, अतिसार कृमि द्वारा होता है। कोई दिक्कत, जान लिया। तो हम बताए थे कि हाथी पांव बताए थे रे किसके द्वारा होते हैं। हाथी पांव को कुछ बोलते हैं, फाइलेरिया बीमारी को बोलते हैं ना। फाइलेरिया तो ही लगा बोलते हैं, टाइफाइड तो नहीं बोलते हैं, फाइलेरिया बोलते हैं। हाथी पांव फाइलेरिया बीमारी को होते हैं, जो इतना मोटा हो जाता है, इतना मोटा हो जाता है उसे हाथी पांव कहते हैं। तो कैसे हो गया, तो फाइलेरिया बीमारी द्वारा। जो फाइलेरिया बीमारी कैसे होता है, तो कौन सी द्वारा, कृमि द्वारा। किसके द्वारा, कृमि। और कृमि इतना छोटा छोटा है ना, बाप रे बाप। और घुस जाता है गोड़वा में। अब गोड़वा में कैसे घुसता है जो कल जानेंगे, ठीक है बाबू। अच्छा एक तो बोल नहीं सकता है उतना, तो घुस कैसे गया, छेद करके घुस कैसे गया हमारा शरीर में रे। तो कैसे घुस गया जो हम कल जानेंगे। अब घुस गया और घुस करके फाइलेरिया बीमारी पैदा कर दिया अंदर में। अब फाइलेरिया जब अंदर में पैदा कर दिया तो गोड़ गया मोटा, हाथी पांव, एकदम हाथी पांव। तुम लोग बासर में अन्य जगह गांव में देखा होगा, हम 2-3 को देखे हैं बाबू, तब बता रहे हैं। बैठ रहे पगला, बैठ। समझ गया, कोई दिक्कत बाबूआ। तुम लोग देखी होगी ऐसा मरीज को, बाबू साहब देखिए तुम लोग ऐसा मरीज को, अपना आंखों से देखिए तुम लोग बबुआ। तुम देखिए हो, कहाँ देखे हो, चिया में पक्का देखे होगे तुम सब। तो उसको कौन सा बीमारी हो गया है, फाइलेरिया। देखिए हो ना हाथी पांव वाला मोटा को, क्या वो इलाज है उसका, नहीं है। अगर वो कैसे हो गया सो बताओ, वो कैसे हुआ, तो कृमि द्वारा। कृमि द्वारा होने वाला रोग है, लेकिन कैसे हुआ ये हम कल जानेंगे। वो कैसे छेद करके घुस गया अंदर वो हम जानेंगे कल, ठीक है बउआ। कल आप लोग जान लीजिएगा, तब हम आगे बढ़े। समझ में आ रहा है तुम सबके, आ रहा है रोहित, सचिन, विकास, आ रहा है ना समझ में। जब समझ में आ रहा है तो समझते जाओ। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, पेचिस, कालाजार, मलेरिया, निंद्राणु, पायरिया। कवक द्वारा होने वाला रोग, अभी एविजम, एथलेटिफूड, दांत, दम्मा, खाज, गंजापन। कृमि द्वारा होने वाला रोग, फाइलेरिया, अतिसार। जान गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु के इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग यानी जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। चलो शुरू करते हैं जानना। डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा होता है, प्लेग जीवाणु द्वारा होता है, सिफिलिस जीवाणु द्वारा होता है, टिटनस जीवाणु द्वारा होता है, कुष्ठ जीवाणु द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है कुष्ठ। काली खांसी जीवाणु द्वारा होता है, टाइफाइड
जीवाणु द्वारा होता है। टीबी जीवाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। निमोनिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा। जान गया, यानी बैक्टीरिया द्वारा होता है सब बीमारी। सुने हो गया किसी का हैजा हो गया है ना, सुनता होगा गांव ग्राम में, बिल्कुल इसको हैजा हो गया। नहीं कहीं तो गोसू बोलता है तोरा हैजा धर, तो बोलता है कि नहीं, तो मतलब कि तोरा जीवाणु द्वारा रोग फैलता, मतलब कि हैजा कैसे फैलता है? जीवाणु द्वारा। सॉरी, हैजा कौन रोग है? तो जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है, जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। और कैसे फैल जाता है ये हम कल जानेंगे, ठीक बबुआ? आज नहीं जानेंगे, आज उसके नाम जान रहे। निमोनिया सुना होगा तुम सब, बिल्कुल निमोनिया सुना होगा, एकदम पूरा के पूरा प्रचलित है ये सब चीज। निमोनिया, निमोनिया कैसे फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा फैलता है निमोनिया, हैजा, डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटनस, कुष्ठ, काली खांसी, टाइफाइड, टीबी। हाँ अच्छा, बस आ है तुरंत, बस रह दे 5 मिनट आ रही है। अरे तो कोई खास टाइम नहीं होले आ रही मम्मा, अभी तो ठिप ठिप आई रहे बारिश। चले समझ गया नहीं? सब जीवाणु द्वारा होने वाला रोग के नाम जान गया। क्या इसको सेव करना बहुत भारी बात है? नहीं, कॉपी किताब में लिख करके, कॉपी सॉरी में चार्ट बना करके उसको आगे सामने दीवार को चिपका लेना, नजर के नजर मिलता रहेगा, ऐसे तुमको प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा इससे तो फिर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसको रोज डेली देखोगे। हाँ है ना, एक दूसरे के डेली देखे तो हो ही जाता है, इसको इससे भी हो जाएगा। ऐसा नहीं करना कि इसको हो गया तो तुम बोला ना घर में, तो फिर पैदा कर देगा बीमारी। अगर हो गया निमोनिया तो फिर टाटा बाई कर देगा। काली खांसी, काली खांसी, टाइफाइड, टीबी, ये सब जो है एकदम कहता नहीं, कहना ही नहीं जानता, एकदम बैक्टीरिया तुम्हारा एकदम फैलता है, ऐसा रोग छोड़ता नहीं है किसी को। तो समझ गए इसको? और आगे जाने, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, यानी कि जीवाणु सॉरी जीवाणु जीवाणु तुम्हें यहाँ बता दिए, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, विषाणु द्वारा होने वाला रोग। इंग्लिश में बोलते हैं वायरस द्वारा होने वाला रोग, इंग्लिश में बोलते हैं वायरस द्वारा होने वाला रोग। तो वायरस कोरोना नहीं समझ जाना, वायरस द्वारा होने वाला रोग एड्स, एड्स जो है ना वायरस के द्वारा होता है, यानी जीवाणु सॉरी विषाणु के द्वारा होता है एड्स। आए समझ में? अब हम कल जानेंगे कि एड्स कैसे होता है तो वायरस द्वारा होने वाला रोग, लेकिन कैसे होता है ये कल जानेंगे। ओके बाबूआ? अब आगे जानता, डेंगू सुना होगा, एड्स की वजह तो तुम लोग पक्का सुना होगा, घर घर में पूरा एक इसका पेपर बटा था पुर्जा साट के छपाया था। डेंगू पता है एकदम, सब डेंगू है एकदम, डेंगू वायरस के द्वारा फैलता है। अब कैसे फैलता है हम जानेंगे, ठीक है? कल सब हम कल बता देंगे। पोलिया, पोलिया पोलिया वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा फैलता है। हिंदी में बोलते हैं विषाणु के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। कोई दिक्कत? अब इन्फ्लुएंजा, गलसुआ, खसरा, गलसुआ मोटा होता है ना, देखते हो नहीं? खसरा, छोटी माता जानते हो ना, पुंडा पुंडा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, रेबीज, रेबीज इसे कुत्ता काटने से होता है, बताएंगे। हर्पीस, हमको मामा की बीमारी हो गया था, हर्पीस मुंह में हो जाता है, हर्पीस। ये सब जो बीमारी है ना किसके द्वारा फैलता है? विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। तो आप ये बताइए भाई, आप इतना तो सब कुछ बता दिए, तो वो खरिया खरिया नहीं बताए हैं, वो कैसे फैलता है पगला, इसमें से किसी द्वारा वो फैलता नहीं है, वो तो सामान्य चीज है पगला, बुखार तोखार, ठीक है? लेकिन ये सब बहुत खतरनाक है कि नहीं? बुखार तो छोटा मोटा चीज है पगला, एक सामने कुछ है नहीं सके रे, परेशान हो जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, ऊपर चल जाओगे। लेकिन बुखार में एक गोली लेकर ठीक हो जाओगे, लेकिन इसमें बताओ बताओ तो, टाइफाइड, अतिसार, निमोनिया तिमोनिया, डेंगू वेंगू सब बीमारी हो गया तो कहना ही नहीं जाए। तो समझ गए इसको? तो फटाफट एक बार रिवाइज बता। विकास, मानव शरीर के किसी अंग में होने वाले विकार विकृति को क्या कहते हैं? रोग कहते हैं, ठीक है? जन्मजात रोग या आनुवंशिक रोग किसे कहते हैं? बोल विकास। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं?
वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं फैलता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कैंसर, किडनी, हृदय घाट, ये सब जो है ना एकदम संक्रामक रोग है, फैलवे नहीं करता है दूसरे की ओर, फैलवे नहीं करता है। अब असंक्रामक रोग उसे कहते हैं। अब जानते हैं संक्रामक रोग जो एक दूसरे से फैल जाए उसे संक्रामक रोग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे चेचक, फोड़ा, फुंसी, टीबी वही सब एक दूसरे से फैल जाता है, एक दूसरे से फैल जाता है। अब हम जानेंगे संक्रामक रोग मुख्यतः प्रोटोजोआ, कवक, कृमि, जीवाणु तथा विषाणु द्वारा फैलता है। जैसे प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग, कवक के द्वारा होने वाला रोग, कृमि द्वारा होने वाला रोग, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग। ये 5 गो का है रे, 5 गो है ना, 5 गो तो हम जान गए, कोई दिक्कत। अब 5 गो में से कल हमें पढ़ना है पूरा डिटेल एकदम, तो दिक्कत तो समझ गया? समझ में आया बाबू? पूछे फटाफट। डेंगू किसके? डेंगू प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है कि कवक द्वारा फैलता है? किसके द्वारा फैलता है बबुआ? बोलो, तुम सब पढ़ती हो, बताओ। विषाणु द्वारा फैलता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ? डेंगू वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। लिखे हैं बोर्ड में सामने, पढ़ के तो बता सकती हो। गंजापन किसके द्वारा फैलता है? बोलो फटाफट। कवक के द्वारा फैलने वाला। किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? कवक के द्वारा फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया कौन रोग है? जीवाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। नहीं लिखा हुआ डिप्थीरिया? चलो तब वीडियो को हम यहीं ले लेते हैं। आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।